मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। तो पहले तो आप लोग बताओ कैसे हो और कैसा चल रहा है, गर्मी कैसी पड़ रही है आप लोग के यहाँ, वो तो मुझे ज़रूर जानना है। तो गाइज अभी ना मैं आज का वीडियो जो है वो 10:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह तो इतना ज़्यादा काम था और एक्चुअली लेट भी उठे हैं ना, आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है 2-3 दिनों से। तो उस वजह से यशी की बस छूट गई थी, तो हस्बैंड लेकर के गया है स्कूटी से, दोनों बच्चों को छोड़ कर के आए और इसलिए सुबह मैंने कोई वीडियो भी बनाई लेट की वजह से। तो फिलहाल अभी 10:30 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और खुशबू भी आई नहीं है, तो घर में झाड़ू पोछा भी लगा नहीं है। घर बहुत 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 ज़्यादा फैला है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जिस दिन सुबह लेट होता है ना तो सारे काम लेट होते जाते हैं और घर साफ करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और काम वगैरह करने में घर और बिखर जाता है। तो अभी तो फिलहाल मैं घर का साफ़ सफाई वाला जो काम है वही करूँगी जिससे मेरा रोज़ ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ और आज गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मेरा तो मन है कूलर साफ़ करने का। तो आप लोग क्या करते हो, आज कूलर ही साफ़ करने से स्टार्ट करा जाए क्या? ठीक है, तो फिर अभी मैंने बना लिया, मैं जा रही हूँ। सबसे पहले आज कूलर साफ़ करूँगी, अब मैं पहले बाल कवर कर लूँ क्योंकि कल संडे था, कल ही मैंने। तो अभी मैं क्या लेने जा रही हूँ आप लोग गेस करो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि लॉबी का देखिए हाल क्या हो रखा है। फिलहाल मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ दुपट्टा। तो ये दुपट्टा पहले मैं अपने सर पे बांध दूँ और साफ करूँ कूलर। सर पे भी बांधूंगी और अपना नाक में भी बांधूंगी क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी, अगर मैंने थोड़ा भी नहीं ध्यान दिया ना तो मुझे हो जाएगा जुकाम। तो देखिए मुंह वगैरह बांध के पूरा कवर करके मैं रेडी हो गई हूँ कूलर साफ़ करने के लिए। अब बताइए कोई कूलर साफ़ करने के लिए भी रेडी होता है? हाँ मैं होती हूँ। अब मैं क्या ही करूँ, मुझे डस्ट एलर्जी है और बाल भी मेरे गंदे हो जाते हैं। तो मैं पहले तो चेयर लेकर आ गई हूँ और कूलर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जैसे पाइप और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई थी जो भी कूलर के काम पे आती हैं, जैसे पानी भरने के लिए या फिर उसके एक ब्रश है वो जाले साफ़ करने वाला नहीं होता, तो उसका डंडी जो है वो टूट गई थी, लेकिन उसका ऊपर का पार्ट मैंने रखा हुआ था, वो मैं कूलर वगैरह साफ़ करने के लिए ही रखती हूँ। तो उसी से मैं साफ़ कर रही थी और एक स्टिक है मेरे पास प्लास्टिक की, तो उससे भी मैंने घिस घिस के किसी तरह ऊपर का पहले पूरा एरिया साफ़ किया। उसमें मिट्टी इतनी भयंकर जमी थी, मिट्टी ने पत्थर का रूप ले लिया था, आप लोग ये मान सकते हो, इतनी भयंकर टाइप से जमी थी। फिर उसके बाद फिर जो कूलर की टंकी है तो वहाँ पर मैं साफ़ करने लगी, बट ये साफ़ ही नहीं हो रही थी। ये जो डंडा है ना बड़ा सा मोटा सा, इससे मैंने घिस घिस के इसको किसी तरह मिट्टी को छुटाया है। और मुझे डर भी लग रहा था कि मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि छिपकली वगैरह इसके अंदर हो। अब कूलर तो इतना बड़ा है, छिपकलियों का क्या है कहीं पे भी घुस जाती हैं, तो मुझे लग रहा था मैं हाथ से साफ़ करूँ मैं हाथ में ही चढ़ जाए। तो बहुत डरते डरते मैंने ये कूलर की सफाई करी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। फिर मैंने यहाँ पर खिड़की साफ़ करी। अब कूलर तो रखा गया था बट इसकी खिड़की नहीं खुली थी, तो इसको खोलने के लिए फिर मुझे कूलर को बहुत ज़्यादा खिसकाना पड़ा एकदम आगे तरफ, लेकिन मैं पीछे खींची ना तब जा कर के इस तरफ तो ईज़िली आ गया, बट उधर नहीं मुझसे हो रहा था, तो मैंने इस साइड पे ही करा और फिर खिड़की जो है वो दोनों पल्ले उसके साइड में खोले, फिर जा कर के कूलर को सेट किया। तो अभी तो कूलर की सफाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है क्योंकि पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई है। और खिड़की तो मैंने अंदर तरफ से साफ़ कर दी थी, अभी यहाँ पर बाहर भी साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, धूल इतनी ज़्यादा उड़ी है ना। ऊपर साइड पे भी साफ़ किया, नीचे भी साइड किया, तो हो ही गया। अब यहाँ पर देख लो आप लोग 11:30 बज गए हैं और कूलर साफ़ करने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी जमी हुई थी। उसको बहुत रगड़ रगड़ के घिस घिस के मैंने पूरी मिट्टी छुटाई है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। और अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँ, खुशबू आ नहीं रही है तो मुझे ही लगानी पड़ेगी। मैंने सिर्फ चाय पी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अब झाड़ू लगा लूँ फिर मुँह हाथ धो के कुछ खा लूँगी, बहुत हालत ख़राब हो गया। कूलर साफ़ किया ना तो बाहर बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई और पहले मैंने झाड़ू इसीलिए नहीं लगाई थी क्योंकि फिर वो गंदा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ अंदर बाहर करने का काम लगा ही रहता है। तो अब मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई कूलर साफ़ करने में। एक तो बाहर धूप भी गर्मी भी थी और टाइम भी लग गया, धूल वगैरह वो तो अच्छा हुआ कि मैंने फेस को कवर किया था, वरना फिर मेरे को और प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी है क्योंकि। और फिर झाड़ू लगाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन लगाना ही है, क्या ही कर सकते हैं, घर काफ़ी गंदा भी पड़ा हुआ है और झाड़ू के अलावा घर में सामान भी बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो सब भी अभी रखेंगे।
पहले झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, घर क्लीन हो जाए, उसके बाद फिर सामान वगैरह रखने का काम तो मैं आराम से भी करती रहूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल झाड़ू लगा लूँ। और देखो आप लोग कितना सारा कूड़ा निकला हुआ है, रोज़ ऐसे ही कूड़ा निकलता है। कल वाले व्लॉग में कमेंट आ रहा था कि आरसीटी का तो कहीं पे वीडियो में जिक्र नहीं किया, आरसीटी का आपने बोला टाइटल में, तो अभी ना ये एक्चुअली थोड़े पहले के वीडियोस हैं। आप लोग ने पहले देखा होगा मेरा कूलर चल रहा था जबकि आज सफाई हो रही है, तो व्लॉग थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसमें मैं आरसीटी वाला क्या है बताऊँ। लेकिन अभी फ़िलहाल करंट की सिचुएशन मेरी यही है कि डॉक्टर के रोज़ चक्कर लग रहे हैं, और डॉक्टर ने आरसीटी के लिए बोला है, वो भी एक दांत में नहीं, 3 दांतों में बोला हुआ है। तो वो वाला व्लॉग जब आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे वहाँ पर क्लिनिक में तो व्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो रोड वगैरह का बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे क्लिनिक वगैरह में मेरे को सही नहीं लगता, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने व्लॉग में बनाया भी होगा। बट हाँ, डॉक्टर का पर्चा वगैरह जो है, मेडिसिन वगैरह क्या दी है क्या नहीं दी है, वो मैं आपको बता सकती हूँ, तो वो मैं बताऊंगी आपको जब वो वाला व्लॉग आएगा। फ़िलहाल ये पहले का वीडियो है, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अंदर तो पूरे घर में हो गई साफ़ सफाई, जो भी होनी थी रह गई। बालकनी तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा दे रही हूँ पाइप। अब इतनी मेहनत की है कूलर साफ़ करने में, तो पाइप लगा कर कूलर चला करके देखा जाए। और यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो गया है। कूलर साफ़ करके तो मैं बहुत गंदी हो गई, और मैंने अभी मुँह धुल के आई हूँ। कपड़े तो मैं चेंज नहीं कर रही, बस वैसे झाड़ देती हूँ। यहाँ पर मैं ना स्विच ऑन करके देख रही थी, बट कूलर चला नहीं। फिर मेरे को लगा कि उधर से शायद बटन बंद है, तो मैंने कोशिश की और फिर खैर वो चल गया, लेकिन पानी नहीं चल रहा था। तो मैं यहाँ पर पहले तो जिसमें छेद होते हैं ना, तो उसको अच्छे से साफ़ किया, तब जा कर के ये देखिए कितने अच्छे से पानी जो है चढ़ने लगा। इसको देख करके मुझे इतना अच्छा लगा। और देखिए पूरी घास भी गीली हो गई है, पानी भी अच्छा खासा भर चुका है इसमें, और मस्त ठंडी ठंडी हवा भी आने लग गई है। तो अच्छे से चल गया। मुझे लग रहा था, क्योंकि 1 साल हो गए, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है रखे रखे। मुझे लग रहा था उसका मोटर पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पानी चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन एकदम बढ़िया है कूलर। और खूब ठंडा भी हो गया इतनी देर में रूम, और पानी भी चल गया। उसके छेद बंद थे, क्योंकि आप लोग ने देखा ही कितना कूड़ा था, तो वो सब मैंने खोल दिया है। और अब एसी नहीं चलानी पड़ेगी दिन में, क्योंकि आज ने कल से ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और एसी तो इतना चला नहीं सकते, पूरा घर तो ठंडा नहीं होता एसी में। अब कूलर चलेगा ना, तो हॉल भी ठंडा रहेगा, किचन भी ठंडा रहेगा। सही है। टाइम ज़रूर लग गया, 12:15 हो गए। अब मैं जाने पहले कुछ खा लूँ। झाड़ू तो लग गई है, घर का सामान वामान सब थैला पड़ा, वो सब मैं बाद में करूँगी कुछ खाने के बाद। गेस करिए अब मैं क्या खाने वाली हूँ। किचन मेरी बहुत गंदी पड़ी हुई है। सुबह जब हस्बैंड का लंच बनाया था ना, तो बहुत जल्दी में था, तो मेरा मन नहीं हुआ उस टाइम पे साफ़ करने का, तो आटा वगैरह भी सेम वैसे ही पड़ा है जो रोटियां बनाने के बाद हो गया। तो मैं उसको करूँगी बाद में। आप लोग देख ही चुके हो मैं कितना काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब तो रेस्ट करूँगी। और मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ वाटरमेलन अपने लिए, थोड़ा सा है। 1 बज गया है अभी, और आधे घंटे में यशी आ जाएगी, तो उसके आने से पहले मैं पूरा घर साफ़ कर देती हूँ। तो इसी रूम से स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी कूलर तो चल रहा है, तो ठंडा भी हो। तो वाटरमेलन खाने के बाद फिर मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले घर का जो भी बिखरा हुआ सामान है वो सब ठीक ठाक कर, घर का हुलिया ठीक कर दिया जाए। तो यही वाले रूम से स्टार्ट किया है, क्योंकि इसको तो मैंने आज अच्छा किया है ना, इसलिए उसको पहले साफ़ कर दिया। और उसके बाद आ गई अंदर तो आप लोग देख सकते हो कितनी सारी बेडशीट वगैरह फैली पड़ी हुई हैं, तो उनको एक एक करके अच्छे से फोल्ड करा, कबर्ड में रखा। और सुबह बच्चों के कपड़ों में प्रेस किया था, तो आयरन भी उसी तरह रखा हुआ था, वो सब हटाया। बस ये लास्ट सामान रह गया था इस रूम में, और इसको ले करके कपड़े जो है ना, ये कुछ धुलने में डालने हैं, कुछ धूप में डालने हैं, तो ये सब ले करके चलते हैं बाहर। बालकनी में डाल के आती हूँ टॉवल। और ये एक मेरी कुर्ती है, तो इसको भी मैंने धूप में डाला हुआ है। और कुछ आयना और यशी के कपड़े थे, वो सब डाले। कूलर में पानी इतनी देर में हो गया था पूरा फुल, तो मैं अभी बंद कर दी हूँ। लेकिन पाइप वगैरह जो है वो हटाए नहीं, अभी उसी तरह पड़ा है, क्योंकि अंदर की भी सफाई बची हुई है। लॉबी की टेबल बड़ी गंदी हो रही है, टेबल वगैरह साफ़ करनी है। ग्लासेस, प्लेट, कटोरी, ये सब पूरा फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये सब ठीक ठाक करने तक ना मुझे 1 बज गया था, 1 के आसपास का टाइम हो गया था। और यशी जो है वो भी आने ही वाली है, तो अभी मैं आपको यशी से मिलवाऊंगी और उन लोग का दिखाऊंगी क्या रिएक्शन रहता है कूलर देख करके। क्योंकि जब कोई नई चीज़ चालू होती है ना, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है।
तो बस अभी मैं आप लोग को मिलवाऊंगी। यहाँ पर टेबल मैंने क्लीन कर दिया और उसके बाद मैं बस किचन साफ़ करने गई। वहाँ पर जो वाटर कूलर है ना उसको साफ़ कर रही थी। उसी बीच में फिर मुझे आवाज़ आई यशी के वैन की। तो मैं ये किचन का काम वगैरह छोड़ के फटाफट गई थी बाहर। और जब मैं बाहर गई तो यशी गेट के पास आ ही गई थी, लेकिन फिर मैं सीढ़ियों से नीचे चली गई थी और उसको लेकर के आई। अब उसका रिएक्शन दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं पानी भर रही थी आइस वगैरह मिक्स करके, क्योंकि यशी आती ही पानी मांगती है ठंडा ठंडा, और नहीं रहता है ना तो वो बहुत गुस्सा भी करती है। तो ये देखिए यशी यहाँ पर आ चुकी है और इसके शूज़ वगैरह मैंने उतार दिए। ये भागते हुए गई थी कूलर के पास और इसका बैग वगैरह ले करके दरवाज़ा बंद करके मैं भी चल रही हूँ वहीं पर। और इसको फिर मैंने थोड़ी देर इससे बातें की, बैठाया। फिर मैं अपना जो किचन का पेंडिंग काम छोड़ के गई थी वो सब किया। तो यहाँ पर किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सब सेट किए थे और किचन धो दी थी मैंने। फिर अभी मुझे रोटियाँ थोड़ी बनानी थी, वो सब मैंने बनाई। उसके बाद मैंने किचन साफ़ की और सुबह से मैंने कंघी नहीं करी थी, तो फिर मैंने कंघी करी। और अब आयना के आने का टाइम हो गया है। तो आयना के टाइम पे तो मैं आ गई थी बालकनी में, काफ़ी देर से खड़ी थी, तब जा करके इसकी वैन आई। और अब देखते हैं कूलर क्या कूलर चलेगा ना अब? कैसे पता दिख रहा है। सब सेटअप लो चल गया कूलर। तो चलिए आज वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।